हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके अर्धवार्षिक की जो परीक्षा थी उसका भूगोल विषय का जो जियोग्राफी का जो पेपर है कक्षा 12 का उसका सॉल्यूशन करेंगे। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो पैसे बना के वीडियो को अंत तक देखते रहना गाइस। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का जो आपका पेपर लगा है उसके संबंध में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें देखते हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न दिए गए यहाँ पर आपके यहाँ पर इसका फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है उसमें जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो भी मानव भूगोल का उपागम है। स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है। अन्वेषण एवं वर्णन ये भी मानव भूगोल का उपागम है। लेकिन मात्रात्मक जो क्रांति है वो क्या है कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है। तो वो हो जाएगा आपका लेटविया। राइट आंसर हो जाएगा आपका लेटविया वाला। और सबसे न्यूनतम की बात करें तो वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ये लेटविया वाला हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है वो नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि रोपण फसल नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके यहाँ पर रेगिस्तान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रेगिस्तान को पढ़ना था। यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपको योजक लिखना है। योजक कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है योजक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका है वो दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है भारत का चावल उत्पादन में। ठीक है ना। वो पहला स्थान है वो चाइना का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि नीरू मीरू कार्यक्रम संबंध है तो संसाधनों के संरक्षण से किस संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। तो वो हो जाएगा आपका जल संसाधन के संरक्षण से इसका संबंध है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है। तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक है वो आपके जो सत्य असत्य वाले दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10वें पर कि भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण विवाह है। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर पर है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का पंजाब राज्य एक ही कोटि का उच्चतम है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मानव विकास सूचकांक में भारत का जो राज्य सबसे उच्चतम कोटि का माना जाता है तो वो आपका है कि केरल राज्य है। क्या कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। और वो साक्षरता के कारण है वो मानव विकास सूचकांक अपना उच्चतम रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर आपके कक्षा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 हमने देख लिया है। 12 है कि पारितंत्र विकास इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण कारक है। यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय आपका व्यापार हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो कहलाता है दो देशों के मध्य। जल परिवहन के दो लाभ लिखने हैं। जल परिवहन के दो लाभ की बात करें तो जल परिवहन के यदि हम दो लाभ की बात करें तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं। तो फर्स्ट में आज आप लिख सकते थे कि इसमें क्या होता है
इसमें हमें मार्गों का है, इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। मार्गों का क्या है कि मार्गों का हमें है वो निर्माण, मार्गों का जो निर्माण है, निर्माण हमें नहीं करना पड़ता। मार्गों का जो निर्माण है वो हमें नहीं करना पड़ता है। और ये दूसरे पॉइंट की बात करें, इसी का दूसरा पॉइंट है कि ये परिवहन का क्या है, सबसे है वो सस्ता साधन है। क्या है? सस्ता परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्या है? ये सस्ता साधन माना जाता है परिवहन का, इसलिए ये दो लाभ इसके आप लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में बताना था। तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण वो होता है जो कि आपकी जो बात करते हैं, भूमि की बात कर लेते हैं, आपके वायु की बात कर लेते हैं, आपकी जो जल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें जो बौद्धिक और जो रासायनिक है, बौद्धिक और रासायनिक रासायनिक एवं जैविक जो लक्षण है, जैविक लक्षणों में ऐसा अनचा जो परिवर्तन हो जाए जो मानव और अन्य जीवों के लिए क्या होता है, दुष्प्रभाव उन पर डालता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रदूषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड वाला प्रदूषक क्या है? तो प्रदूषक क्या है कि वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो प्रदूषण है, जिनके कारण क्या होता है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण क्या होता है, जिनके कारण है जो प्रदूषण, जो जिनके पदार्थों के कारण क्या होता है कि फैलता है, जिन पद के कारण है वो फैलता है, वो ही क्या होते हैं, आपके प्रदूषक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा पेपर है वो टीचर्स ने बनाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी छप सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विनिर्माण पर टिप्पणी लिखनी है। विनिर्माण क्या है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो विनिर्माण से आशय होता है वस्तु का उत्पादन। क्या होता है? वस्तु है उसका, वस्तु का उत्पादन है, वस्तु का उत्पादन ही क्या है? विनिर्माण है। वस्तु का उत्पादन ही विनिर्माण है। और हस्तशिल्प कार्य से लेकर के लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, ये क्या आ जाते हैं? ये आपके सारे विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा आ जाता है फुटकर। फुटकर व्यापार सेवा का वर्णन करो। फुटकर व्यापार सेवा क्या है? तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना था कि वे व्यापारिक क्रियाकलाप, वे व्यापारिक वे व्यापारिक क्रियाकलाप, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलाप है, वे व्यापारिक जो क्रियाकलाप जो उपभोक्ता को है वो वस्तुओं के प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विक्रय विक्रय से प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, वो क्या है? फुटकर व्यापार है। ये आप इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन थी कि वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, फुटकर व्यापार सेवा कहलाते हैं। एक आपको ये इनकी डेफिनेशन लिख देनी थी। आगे आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते थे, जैसे फेरी, रेहड़ी, ट्रक, डाक आदेश, दूरभाष, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी छप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व के मानचित्र में आपको ये दर्शाने थे। जो पर्थ है वो आपका कहाँ पर है? यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ये स्थित है। शिकागो आपको कहाँ पर मिलेगा? शिकागो आपको है वो उत्तरी अमेरिका, जो यूएसए है वहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको कनाडा वाला क्षेत्र है उसके साइड में आपको मिल जाएगा। मॉस्को आपको पता ही है रूस की राजधानी है। चेन्नई हमारे भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में जो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो तुतिकोरन्स जो बंदरगाह है। और चेन्नई, यहाँ पर बंदरगाह चेन्नई भी एक बंदरगाह है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये तो यहाँ पर हुगली वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वो आपका पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है। बेंगलोर और तमिलनाडु आपको पता ही है। गुड़गांव दिल्ली वाला जो क्षेत्र एरिया था वो आपको दर्शाना था। और बम्बई पुणे आपको पता ही है, बम्बई पुणे का
बम्बई वाला जो क्षेत्र था वो आपको दर्शाना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है। किस पर टिप्पणी करनी है, ग्रामीण बस्ती पर, नगरीय बस्ती पर और गैरीसन बस्ती पर। ये टोटल मिलाकर एक एक नंबर के हैं सभी ये तीनों, और टोटल मिलाकर के 3 नंबर के यहाँ पर ये प्रश्न है। तो ग्रामीण बस्ती में अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है, कृषि कार्य करती है। और ग्रामीण बस्ती में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों से संलग्न रहती है और जो द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं से संबंधित होती है। गैरीसन नगर है वो छावनी नगर को कहा जाता है। गैरीसन नगर जैसे जालंधर नगर हो गया, ऐसे अनेक उदाहरण है आपके। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत की बात करें तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्यों, कौन सा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा लिख देना यहाँ पर, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु ज्वारीय ऊर्जा और अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं। आपको 3 उदाहरण यहाँ पर लिखने थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं को आपको लिखना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है ये, एक एक समस्या एक एक अंक की है। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले आपको कारक के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करना है आपको, और इसके अथवा में औद्योगिक जो आपकी नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में आपको बताना था 1991 के भारत के औद्योगिक विकास के। ये था आपका जियोग्राफी का जो पेपर था, ये चूरू जिले में आया हुआ पेपर था। उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस आपको पेपर का वीडियो चाहिए, किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।